नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को राधे राधे। जय कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माघ मास महात्म अध्याय 19। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। जब घर में आईं तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ कीड़ा करती हुई सरोवर पर थीं और कहने लगीं कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गईं। वशिष्ठ जी कहने लगे, इस प्रकार आश्रय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गईं। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की कीड़ा नहीं की। वह रात्रि को उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होती ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्याएं वहां जाकर देखने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उनके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया, जैसे माँ मलिनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर करती है। उनको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेरे लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेरे लिया है। ऐसे वचन सुनकर बहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ है और एक पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। एक आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरुजी की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकूंगा, उससे पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे वैशाख माह में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हर काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हूँ, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगीं कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हों तब ही ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल में से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहा, हम अनोखी नारियां, कहाँ तक आप तपस्वी बालक। हम बेमिले का मेल मिलाने की विधाता की चतुराई ही है। इस प्रकार आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूँगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उनके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुसरा ने उनकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिकाओं ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर भी उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया, तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस प्रकार पिशाचिनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हमने अपराधियों को व्यथा क्यों श्राप दिया। तुम्हारी इस धर्म ज्ञाता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस में क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचिनी हो गए और सब पिशाच पिशाचिनी कठिन शब्दों में चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। इस प्रकार 19वां अध्याय संपन्न होता है। आगे की कथा का श्रवण हम 20वें अध्याय में करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि
भज मन नारायण नारायण हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री कृष्णा भक्तों, बांके बिहारी लाल की जय। तो बताइए दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कथा आपको हमारी कथाएं पसंद तो आ रही है ना? तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं, जिससे हम आगे भी आपके लिए नई नई कथाएं लेके आ सकें। नमस्कार।